नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शनि महाराज की 7.5 के बारे में चर्चा करेंगे और सामान्य चर्चा नहीं, 7.5 के गूढ़ विषयों का आकलन करेंगे। पहली चीज़ तो 7.5 कब होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पैदा हुए उस समय का जो गोचर था वो हमारी बन गई कुंडली। फिर उसके बाद हमारे पैदा होने के बाद भी ग्रह गति करते रहते हैं और गति करते हुए जब हम पैदा हुए थे हमारी कुंडली के जो ग्रह जहाँ बैठे उन्हीं ग्रहों के ऊपर से बार बार रिपीट होते हुए आते रहते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होगा वह हमारी राशि हो जाएगी। अब चंद्रमा जिस राशि में है हमारी कुंडली में, जब जब शनि का गोचर चंद्रमा से होता है तो उसी को हम शनि की 7.5 मानते हैं। 7.5 शनि के गोचर से देखते हैं। एक और विशेष बात बता देता हूँ। 7.5 तो लगभग आइडिया सबको है, गूढ़ बात भी बताऊँगा। एक विशेष बात और जान लीजिए, शनि सबसे क्रूर ग्रह है चंद्रमा के लिए और राहु, ये दो बहुत क्रूर ग्रह होते हैं चंद्रमा के लिए। 7.5 के पहले एक रोचक विषय यह जानिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठा हुआ है, जब राहु का गोचर उस राशि पर होता है उतने टाइम फ्रेम के लिए व्यक्ति के जीवन में बड़ा ऊहापोह कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहती है। आज की तारीख में राहु का गोचर कहाँ हो रहा है? राहु का गोचर मीन राशि में हो रहा है। राहु मीन राशि में आज के समय में है और जिनकी भी मीन राशि होगी, जिनकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि पर होगा, तो राहु के इस ट्रांजिट के दौरान पूरे 18 महीने उनके जीवन में थोड़ा सा वैचारिक रूप से भ्रम की स्थिति रहेगी। किसी भी काम को करने के लिए वो ज़्यादातर समय सोचते रह जाएंगे। काम को करने के लिए उनके अंदर डाउट्स आएंगे, डबल माइंडेड होते हैं। यानी राहु का गोचर जब आपकी राशि पर होता है तो उन 18 महीनों में व्यक्ति मानसिक रूप से उलझा सा रहता है। इसी प्रकार से जब शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है तो 7.5 बोलते हैं। सामान्य रूप से क्या चलता है कि चंद्रमा से जो पिछली राशि है उस पे जब शनि आ जाएगा तो 7.5 शुरू हो जाएगी और जहाँ चंद्रमा है वहाँ, और अगली राशि जब तक नहीं शनि पार कर जाएगा तो 7.5 चलेगी। लेकिन यह जो है वास्तविक कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है कि चंद्रमा से पिछले भाव की राशि जो है उसकी डिग्री कितनी होगी? 30। चंद्रमा जहाँ बैठा है 30 अंश वो, और चंद्रमा जहाँ है उससे अगली राशि 30 अंश वो। 3 3 3 यानी 90 अंश का जो दायरा है चंद्रमा से, वहाँ पर शनि का गोचर 7.5 बनाता है। तो 7.5 वास्तविक रूप से कब शुरू होगी किसी व्यक्ति की, इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है, जिस राशि में जितने अंश पर बैठा है, वह अंश देखना बहुत ज़रूरी है। 7.5 का प्रभाव क्या होता है, 7.5 कब अच्छा और बुरा देती है, उपाय क्या है, सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जानिए कि चंद्रमा जिस राशि में जितने अंश पर बैठा है उस अंश से जब 45 अंश पीछे शनि रहेगा तब 7.5 शुरू होगी। अगर किसी व्यक्ति की मीन राशि है और चंद्रमा 15 अंश पर बैठा हुआ है, तब जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब 7.5 शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुंभ का 30 अंश पूरा मिल जाएगा और मीन में चंद्रमा 15 अंश तो 45 हुआ। यानी चंद्रमा जितने अंश पर है उस अंश से 45 अंश पीछे शनि और चंद्रमा से 45 अंश आगे तक का गोचर 7.5 कहलाती है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा मीन राशि में 20 अंश का होगा तो 7.5 तब शुरू होगी जब शनि कुंभ राशि में 5 अंश
पर चला जाएगा, ना कि कुंभ राशि में प्रवेश होते ही। तो अंशों के हिसाब से हमें जानना चाहिए शनि की 7.5 के बारे में। अब आप जान रहे हैं कि ये जो शनि चंद्रमा के ऊपर से जाएगा, यह क्या हो गया, गोचर हो गया। गोचर कैसे रिजल्ट देता है, जन्म कुंडली का ग्रह कहीं कुंडली में बैठा है, उसके ऊपर से गोचर का ग्रह जा रहा है। जब कोई शुभ ग्रह जाता है, बृहस्पति जाए, शुक्र जाए, बुध जाए चंद्रमा के ऊपर से गोचर में, तो वह समय अच्छा होता है। मंगल भी जाता है तो भी अच्छा होता, क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह तो है लेकिन वह चंद्रमा का मित्र है। शनि राहु प्रबल शत्रु हो गए हैं। तो जब भी जो कुंडली में बैठा चंद्रमा है उसे गोचर का शनि उसके ऊपर से जाएगा, तो चंद्रमा को शनि का जो भी प्रभाव है झेलना पड़ेगा। यानी गोचर का ग्रह प्रभाव देगा और कुंडली में जो ग्रह बैठा है जिसके ऊपर से गोचर जा रहा है उसे उसके अच्छे बुरे प्रभाव को एब्जॉर्ब करना होता है, झेलना होता है। अब जब शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है और जन्म कुंडली का चंद्रमा मजबूत होगा, तो शनि का जो गोचर उसके ऊपर से है चंद्रमा उसे ज़्यादा झेल पाएगा, क्रूर ग्रह का गोचर अपने ऊपर से ज़्यादा डाइजेस्ट कर पाएगा। कुंडली का चंद्रमा अगर वीक होगा तब जब 7.5 आएगी, शनि का गोचर होगा, राहु का गोचर उसके ऊपर से होगा, तब ज़्यादा समस्याएं आएंगी। यानी चंद्रमा का बलवान होना 7.5 के प्रभावों को निर्धारित करेगा। चंद्रमा के बल के लिए जो सबसे पहली चीज है क्या देखना है, चंद्रमा पक्ष बली हो। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बीच का जन्म है तो चंद्रमा मजबूत माना जाएगा। तब ऐसे व्यक्ति की जो 7.5 आती है व्यक्ति ज़्यादा झेल लेता है। वहीं चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का हो तो 7.5 यानी शनि के गोचर का प्रभाव अधिक दुष्प्रभावी हो सकता है। साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है कि केंद्र में है, त्रिकोण में है, इस पर भी निर्भर करेगा। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छा है, शुभ ग्रह के साथ में बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, शुक्ल पक्ष का है, जितनी अच्छी बातें लागू हो जाएंगी ज़्यादा, 7.5 का दुष्प्रभाव उतना कम हो सकता है। वहीं जितना अधिक चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, 6, 8, 12 में हो, विष नवमांश या मृत्यु भाग में होगा, तब 7.5 ज़्यादा तकलीफ दे जाएगी। और दूसरी बात, शनि आपकी लग्न कुंडली से कैसा ग्रह है, कारक ग्रह है कि मारक ग्रह है, इस पर भी निर्भर करेगा। एक तरीके से 7.5 साल चलती है, जो एक मान सकते हैं कि हम छोटी सी महादशा के बराबर है। कुंडली में शनि कैसा बैठा है, शुभ है कि अशुभ है। अगर कुंडली में शनि अशुभ है तो ये 7.5 साल को महादशा जैसा ट्रीट जब करेंगे तो अशुभ प्रभाव ही मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में शनि कारक ग्रह है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो हम यह जान सकते हैं कि 7.5 में हमें अच्छे फल भी मिलने वाले हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनि पीड़ित ही है और चंद्रमा भी पीड़ित है तो दुष्प्रभाव अधिक मिलेगा। कुंडली में शनि भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, तो अच्छी चीज़ें भी हमें मिलने वाली हैं। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी चीज़, जन्म कुंडली में शनि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, शुभ ग्रह के साथ में होगा, तो 7.5 में जो बैड एक्सपीरियंस आएंगे वह वास्तव में आपके भले के लिए होगा। कुंडली में यानी कुल मिलाकर के आप ये जानिए, शनि अगर कुंडली में अच्छा है तो 7.5 आपकी आई ओपनिंग होगी, और अगर 7.5 में बुरा परिणाम है, चारों तरफ से बुरा हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुंडली में शनि बुरा है। अब प्रभाव क्या होता है 7.5 में, मुख्य रूप से 7.5 चंद्रमा के ऊपर से जाती है। चंद्रमा मतलब क्या होता है, मन, किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति। तो 7.5 में कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। शनि उस व्यक्ति को सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक हर प्रकार का ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। 7.5 बचपन में जब आती है तो विशेष रूप से शरीर को कष्ट देती है, क्योंकि बचपन में व्यक्ति का कोई
सामाजिक और आर्थिक दायरा नहीं होता है। तो बचपन की साढ़े साती शारीरिक कष्ट देगी, वहीं बुढ़ापे की साढ़े साती शारीरिक कष्ट देगी, लेकिन युवा अवस्था की जो साढ़े साती होगी वह आपको सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और व्यावसायिक हर प्रकार से परेशान कर सकती है। तो क्या जानना आपको, अगर किसी बच्चे की साढ़े साती चल रही है तो उसके कैरियर को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के साढ़े साती के लिए नहीं प्रेडिक्ट करना है। किसी बूढ़े व्यक्ति की साढ़े साती है तो कैरियर के लिए नहीं प्रेडिक्ट करना है, तब आपको उसके सेहत के लिए जानना है। वहीं अगर कोई व्यक्ति युवा है, सामाजिक जीवन में प्रवेश कर चुका है, तब उसके सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक जीवन को प्रभावित करेगा। साढ़े साती क्या करता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर आपका बड़ा फेथ है, वह व्यक्ति आपके लिए अच्छा बना भी हुआ है, उसके लिए आप लगे हुए हैं, रिस्क ले रहे हैं। अगर वह व्यक्ति आपके लिए सच्चा और ईमानदार नहीं होगा तो आप देखेंगे साढ़े साती में उसकी पोल खुलेगी। जिन लोगों की साढ़े साती चल रही है या पहले चली है वह ज़रा बताएं, अपने मन में सोचें और कमेंट करके भी बताएं। साढ़े साती में रिश्ते ज़रूर बिगड़े होंगे, बहुत बार उहापोह हुई होगी। साढ़े साती चलेगी तो आपकी, लेकिन भला भी आप ही का होगा। जो लोग गलत तरीके से, गलत नियति से आपके साथ जुड़े हैं, उनकी सच्चाई आपके सम्मुख आ जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वे रिश्ते जो साढ़े साती में आपके साथ सस्टेन हैं, बने रह गए हैं, साढ़े साती में जिन लोगों ने आपके साथ धोखा, चीटिंग, फ्रॉड नहीं किया है, ईमानदारी से रहे हैं, वो 7.5 साल के पीरियड में जो रिश्ते निकल के आए हैं वो आपके वास्तविक हितैषी हैं। कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में काम करता और आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ईमानदार बना है लेकिन कर रहा है चोरी, काम चोरी या किसी भी प्रकार से, और आपकी साढ़े साती आएगी तो उसकी सच्चाई पकड़ में आएगी। तो पहली चीज़, साढ़े साती रिश्तों को प्रभावित करती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं इसीलिए क्योंकि बुरे लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। दूसरा, साढ़े साती आपको मानसिक रूप से मजबूत करती है। पहले आपको लगता था कि सब कुछ आपके अनुसार चलेगा, आप ये करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इस काम को ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। जब साढ़े साती आती है तब समझ में आता है कि सब कुछ चीज़ें अपने अनुसार नहीं चलेंगी। जैसा जैसा आप सोचे हैं, जैसी प्लानिंग किए हैं, उसी रास्ते पे जीवन चलने वाला नहीं है। साढ़े साती आने के बाद व्यक्ति को आभास हो जाता है कि जीवन में हर कदम पे मुश्किल है, संघर्ष है, परेशानियां हैं, अवरोध हैं। ना कि ऐसा है कि संसार में आप बढ़ रहे हैं, आप योजनाएं बना रहे हैं, सफल हैं तो हर कोई आपको सफलता की तरफ ढकेलेगा। पता चलेगा जब साढ़े साती आएगी तब कि पैर खींचने वाले कितने लोग जीवन में हैं। यानी ये आभास हो जाएगा कि जीवन फूलों की सैया नहीं है, फूलों का गुलदस्ता नहीं है, कांटों की भी सैया है। साढ़े साती चूँकि चंद्रमा मन है और शनि धीमा ग्रह है, तो साढ़े साती में आलस्य की वृद्धि होती है। जो मन है उसमें उतना ज़्यादा उमंग और उत्साह नहीं रहता, वह थोड़ा सा ठंडा सा पड़ा रहता है। तो साढ़े साती में ये स्थिति भी होती है। और ये जो परिणाम हैं साढ़े साती के 15% लोगों में अच्छे असर डालते हैं और 85% लोगों के लिए तो साढ़े साती उनके लिए खराब होती है। उनके जीवन में नात, रिश्ता, व्यावसायिक, आर्थिक हर प्रकार से कुछ ना कुछ समस्याएं डालने का काम करती है। लेकिन 15% लोगों के लिए अच्छी क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में राजयोग अच्छे होते हैं। आज का युग अर्थ प्रधान है। विशेष रूप से हम तब गड़बड़ी महसूस करते हैं जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती है। तो जिनकी कुंडली में ही अच्छे राजयोग हैं, साढ़े साती आने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है, तो उनको उतना ज़्यादा असर नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज के समय में अर्थ की प्रधानता हमने बना रखी है। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति कुंडली में राजयोग नहीं है, धन योग नहीं है और साढ़े साती आती है तो ज़्यादा विषमताएं आ जाती हैं। तो कुंडली में राजयोग होना भी साढ़े साती में आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ता तो है, लेकिन कोई विशेष फर्क नहीं आता है। कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए महीने लाया
कमा रहा है और फिर 2-4 महीने में 1-2 लाख का नुकसान भी हो गया उसका, तो वो डाइजेस्ट कर लेता है क्योंकि सप्लाई बनी हुई है। तो 7.5 जो है व्यक्ति को कुंडली की स्थिति से भी आकलन करके प्रेडिक्ट करना है कि कितना प्रभावित करेगी। अब दूसरी चीज़, 7.5 में 7.5 साल के दौरान पारिवारिक रूप से मतभेद भी उत्पन्न होते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जहां आपको लगेगा कि आपका परिवार आपके काम का नहीं है, योर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग यू इन योर नीड्स। आपका परिवार आपके ज़रूरत में आपकी सहायता नहीं कर रहा है, साथ में नहीं खड़ा है। तो मन में विचार भी आ सकते हैं कि चलो परिवार में बिखराव की स्थिति आ सकती है, अलगाव के विचार भी आ सकते हैं। 7.5 वर्षों के दौरान कुछ अलगाव बिखराव भी कराती है। 7.5 जब शुरू होगी तो आपके घर में कुटुंब में जो ब्लड रिलेशन के हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत प्रिय हो, आपके करीब हो, भले ही फैमिली का ना हो, नात रिश्ता फ्रेंड हो, 7.5 के दौरान किसी ना किसी एक आत्मीय जन, किसी अपने सगे संबंधियों की मृत्यु की सूचना भी प्राप्त होती है। यह भी आप अनुभव करेंगे। जिन लोगों की 7.5 पीछे बीती हो वो थोड़ा आकलन करें तो ऐसे कुछ रिजल्ट आपको दिखाई दे सकते हैं। तो 7.5 में पारिवारिक बिखराव की स्थिति, परिवार में किसी आत्मीय जन की मृत्यु का दंश भी झेलना पड़ा हो, यह संभव हो जाता है। 7.5 चूँकि क्या करती है, व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आती है। और शनि न्याय के कारक ग्रह हैं, शनि न्याय ही हैं। आप 7.5 में अपने पहले के जीवन में, 7.5 के पहले जो आपका जीवन है उसमें जो भी आपने गलत आचरण किए हैं उनका परिणाम आपको भोगना है। सीधी सी बात, एक जो सबसे पक्का उपाय है 7.5 का वह यह है कि 7.5 में अगर आपका आचरण गड़बड़ है तो आपकी 7.5 आपको बहुत परेशान करने वाली है। किसी दूसरे के मामले में बेवजह के कहीं आप प्रधान बनने के चक्कर में कि चलो मैं इनका ये कर देता हूँ, इनका ये, जहाँ आपका ना लाभ है ना हानि है ना आपका मैटर है, ऐसे मामलों में अगर आप दखल दे रहे हैं तो 7.5 में आपको समस्याएं आएंगी। यानी बेवजह का आपको कुछ भी जहमत नहीं उठाना है, बेवजह आप किसी की मदद करने के लिए नहीं जाएंगे, जांचेंगे, परखेंगे और अपने आचरण को दुरुस्त रखेंगे। जो भी आप गलत आचरण करेंगे जिसके कारण से किसी व्यक्ति को तकलीफ हो तो आपको दंड मिलना है 7.5 में। इसलिए पहली चीज़ आचरण सही रखना है, दूसरी चीज़ किसी दूसरे के मामले में दखल नहीं देना है, अन्यथा परेशानी बढ़ेगी। बहुत बार 7.5 के दौरान थाना, पुलिस, कोर्ट वगैरह ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं जिसका मुख्य कारण दूसरों के मामले में बिना वजह के दखल देना होता है। ऐसा ही एक उदाहरण घटित हुआ था। 1-2 बालक बालिकाएं थे, उनका आपस में कुछ प्रेम प्रसंग वगैरह था। तो हमारे एक जानने वाले, वो लोग मंदिर से, आर्य समाज से जैसे शादी होता है उस प्रकार से किए और हमारे जानने वाले जो व्यक्ति थे वहाँ पर जा कर के वो गवाह लगता है तो गवाही बन गए। बाद में क्या हुआ, लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया और परेशानियां बढ़ी। तो लड़के के परिवार वालों ने सबकी कुंडली खंगाली कि कौन गवाह था, क्या था, सबको उसमें आत्महत्या के लिए, उकसावे के लिए जो है केस दर्ज करा दिया। तो यहाँ पे क्या था कि जो व्यक्ति गवाह बना था उसका यहाँ पर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो इंटरेस्ट लिए और गए, गवाह बनने चले गए। 7.5 का उनका लास्ट फेज चल भी रहा था तो बहुत परेशान हुए, बहुत दिन तक घर छोड़ के भगे भी रहे। तो इस प्रकार से जहाँ पर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बन रहा है वहाँ से आप दूर रहिए। गलत आचरण में ये चीज़ आ गई, गलत आचरण से बचना है। अगर कोई व्यक्ति गलत कुछ कर रहा है, चूँकि उन दोनों को शादी अपने परिवार को कन्विंस करके करनी चाहिए थी,
हो भी जाती, लेकिन ये लोग सोचे पहले जब हम लोग कर लेंगे और परिवार के सम्मुख जाएंगे तो परिवार मानने के लिए विवश हो जाएगा, कला हुआ और चीज़ें बिगड़ गई। तो आपको ये समझना होगा कि ना तो खुद गलत आचरण करिए, ना किसी दूसरे के गलत आचरण में शामिल होना है साढ़े साती के दौरान। अब देखिए दो चीज़ें हैं, जब शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, चंद्रमा जहाँ है उसकी पिछली और अगली राशि से और साढ़े साती चल रही है, उसी साढ़े साती के दौरान जब शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से चल रहा है, तब उसी दौरान गोचर में चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि आ गई। जब बृहस्पति भी शनि के ऊपर से गोचर कर, बृहस्पति भी चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है, यानी चंद्रमा के ऊपर से शनि जा रहा है तो गुरु भी गोचर में वहीं है या गुरु की दृष्टि आ गई है, तो उस टाइम फ्रेम में हमें कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा के ऊपर से शनि गोचर कर रहा है तो बृहस्पति नहीं आ सकता, बीच में बृहस्पति भी आ सकता है, शुक्र भी आ सकता है, बुध भी आ सकता है। यानी साढ़े साती के दौरान जहां आपका चंद्रमा बैठा है कुंडली में, उस राशि पर बृहस्पति, शुक्र और बुध का गोचर जब होगा तो साढ़े साती में अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं। अगर गोचर ना हो, गोचर में दृष्टि ही पड़ जाए तो भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। यानी साढ़े साती हमेशा नहीं खराब होगी पूरे 7 साल, बीच बीच में 2-2, 3-3 महीने के लिए ये अपना असर दिखाएगी, फिर हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ जाएगी गोचर में चंद्रमा पर, या शुभ ग्रह का गोचर आ जाएगा, तो उस टाइम फ्रेम में साढ़े साती जो है शांत हो जाती है। ये चीज़ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर कुंडली में ही चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे हो और तब साढ़े साती चल रही होगी तो उतनी तकलीफ देह नहीं होगी। अब अगर इसको और ज़्यादा थोड़ा सा डीप में देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, जब शनि का गोचर होगा चंद्रमा के ऊपर से और साढ़े साती चलेगी तो शनि महाराज राशि पे चलेंगे और साथ साथ नक्षत्रों पर भी चलेंगे। तो साढ़े साती के दौरान उस समय विशेष परेशानी आ सकती है जब शनि उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में गोचर करे। उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र आपको मैं पहले भी बताया हूँ। तो शनि का गोचर जब उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में रहेगा और साढ़े साती चलेगी, उस समय कुछ विशेष तकलीफ़ें आ सकती हैं, क्योंकि उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में गोचर जब होगा शनि का, शनि खुद क्रूर ग्रह है, उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र में हो करके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा, तो वो टाइम फ्रेम आपको ज़्यादा ध्यान देना। जिनकी साढ़े साती चल रही है वो देखें ज़रा कि अभी शनि किस नक्षत्र में है। उग्र या तीक्ष्ण में जब जाएगा तो उस टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। उस समय शारीरिक परेशानियां विशेष रूप से आ सकती हैं साढ़े साती के दौरान। इसके अलावा अगर कुंडली का चंद्रमा भी उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है और कुंडली का शनि भी उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में से किसी में है, तब साढ़े साती विशेष परेशानी दे सकती है। वहीं कुंडली का चंद्रमा भी मृदु नक्षत्र में हो और शनि भी मृदु नक्षत्र में होगा तो साढ़े साती कम परेशानी देगी। गोचर में जब शनि चल रहा है चंद्रमा के ऊपर से तो नक्षत्र बदलता हुआ चलेगा। उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में है तो उस समय परेशानी देगा ही देगा, लेकिन जब मृदु नक्षत्र में जाएगा तो साढ़े साती में राहत भी मिल जाएगी। तो साढ़े साती इस प्रकार से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अनुभवी बनाने का काम करती है। साढ़े साती में व्यक्ति गलतियां करता है और सबक लेता है। आप अपने जीवन में साढ़े साती के पहले, जब साढ़े साती नहीं चल रही थी, तो क्या क्या गलती किए थे, उन गलतियों को याद रखिए और जब साढ़े साती आएगी तो फिर से वैसे ही माहौल बनेंगे कि जो आपने पूर्व में गलतियां की हैं वही गलती फिर से रिपीट हो जाए, ऐसी कुछ परिस्थितियां आ सकती हैं। और अगर आप उस गलती को रिपीट करेंगे तो साढ़े साती में पुनः आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमने अपने पूर्व जीवन में जो गलतियां की हैं साढ़े साती में वो गलतियां रिपीट ना होने पाएँ। अब एक और विशेष बात जान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति की शनि की साढ़े साती चल रही हो
और शनि की दशा भी चल रही हो, यानी दशा में भी कहीं महादशा अंतरदशा में शनि है और गोचर में भी शनि चंद्रमा के ऊपर से चल रहा है, तो व्यक्ति को रुला लेगा। उस समय में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बाधाएं, बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ाएं उसे घेर लेंगी। तो यही नहीं, अगर शनि की 7.5 हो और दशा शनि की ना हो बल्कि किसी दूसरे ही क्रूर ग्रह की क्यों ना हो, विशेष रूप से राहु की, तो भी पीड़ाएं बढ़ जाती हैं। 7.5 हो लेकिन दशा किसी शुभ ग्रह की हो तो आराम भी मिलता है। यानी अगर 7.5 है शनि की और दशा में भी शनि राहु चल रहा है, यानी क्रूर 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 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, गोचर में भी, दशा में भी, अंतरदशा में भी, तो ज़्यादा पीड़ा है। वहीं अगर 7.5 चल रही है लेकिन अंतरदशा महादशा शुभ ग्रह की होगी तो कुछ रिलीफ मिली रहेगी, शांति बनी रहेगी। 7.5 के 3 चरण होते हैं, आमतौर पे 3 चरण सब जानते हैं। जब चंद्रमा से 12वें भाव में शनि है तो पहला चरण, चंद्रमा जहाँ है जब शनि उस राशि पे पहुंचा तो दूसरा चरण, और जहाँ चंद्रमा है उससे अगली राशि पर जब शनि गोचर में पहुंचा तो तीसरा चरण। जो 7.5 का पहला चरण होता है उसमें शनि 12वें भाव में होता है चंद्रमा से। उस समय व्यक्ति के पैरों में दर्द, व्यक्ति के शरीर में थकान और पीड़ाएं रहती हैं, सेहत के लिए विशेष रूप से परेशानी देता है, शारीरिक सेहत के लिए। 7.5 का दूसरा चरण मानसिक सेहत के लिए परेशानी देता है। वह परेशानी जो मानसिक परेशानी है किसी भी मैटर को लेकर के, व्यवसायिक, आर्थिक, सामाजिक, कुछ किसी भी मैटर को लेकर के हो सकती है। और 7.5 का जो तीसरा चरण होता है वो आर्थिक और व्यवसायिक प्रतिबंध लगाता है। लेकिन चाहे जो चरण होगा, मानसिक रूप से मजबूत बनाने का काम 7.5 का तीनों चरण करेगा। तो अगर 7.5 का पहला चरण है तो फिजिकल रूप से अपना ख्याल रखना है, दूसरे चरण में मेंटल रूप से, और तीसरे चरण में आपको अपना फाइनेंशियली और जो है प्रोफेशनली ख्याल रखना है। ये 3 चीज़ें करनी, और पूरे 7.5 में रिश्तों की पोल खुलना, बुरे लोगों से परिचय होना, अनुभव मिलना, बुरी आदतें अगर आपकी कहें तो उन बुरी आदतों के कारण तकलीफ होना, गलत आचरण के कारण से परेशानी आना। 7.5 क्या करना चाहती है कि जो भी हमारे साथ, हमारे अंदर बुराइयां हैं उनसे हम सबक लें। सबक कब मिलेगा? जब हमें उससे पनिशमेंट मिलेगा, तब पता चलेगा हाँ ये गलत किए तो इसका परिणाम ये हुआ। तो 7.5 यही चाहती है कि हम अपने आचरण को सुधार लें। अब एक विशेष बात यह भी है 7.5 में कि आपकी कुंडली के किस भाव में शनि का गोचर हो रहा है। जैसे किसी का चंद्रमा अष्टम भाव में है, छठे में है, द्वादश में है, किसी का चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में है, तो 7.5 के प्रभाव में अंतर आएगा। किसी की 7.5 के पहले चरण में शनि मित्र राशि में रहेगा, स्वराशि में रहेगा। किसी के 7.5 के पहले दूसरे चरण में मित्र राशि, स्वराशि, किसी के तीसरे चरण में। तो आपको एक विशेष बात मिलानी है जिससे आप यह भी समझ सकेंगे कि 7.5 का कौन सा चरण ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। आपको यह देखना है 3 राशियों में शनि गोचर करेगा 7.5 में। 7.5 में जो पहली राशि होगी, चंद्रमा से 12वीं राशि होगी, शनि जब उसमें आए तो आप देखिए जो चंद्रमा से 12वीं राशि है वह लग्न की मित्र राशि है कि नहीं, अपनी लगन कुंडली से वह आपकी लग्न कुंडली के लग्न का मित्र है कि नहीं है। अगर चंद्रमा से 12वीं राशि आपके लग्न कुंडली का मित्र है, लगन का मित्र है, तो शारीरिक तकलीफ कम होगी या नहीं आएगी। अब एक व्यक्ति की 7.5 अभी चल रही थी, थोड़े दिन जैसे 7.5 शुरू हुई पैर टूट गया, तो उनका शनि कुंभ राशि में पहुंचा था तो 7.5 शुरू हुई। अब कुंभ राशि में शनि पहुंचा, पहला चरण कुंभ राशि से तो शुरू हुआ। कुंभ राशि जो है उनके लगन की मित्र नहीं है,
कर्क लगन की कुंडली थी उनकी, तो कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है और कुंभ में शनि की 7.5 शुरू हुई, तो चंद्रमा शनि में मित्रता नहीं मान सकते हैं। तो जिस राशि में शनि है 7.5 के दौरान, वह लगन की अगर मित्र होगी तो शारीरिक तकलीफ़ों से बचे रहने में मदद मिलेगी और तमाम सारी चीज़ें होंगी, मानसिक परेशानी ये वो, लेकिन शारीरिक रूप से सेफ रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर किसी की कुंडली में शनि कुंभ राशि में हो, मेष राशि में हो, तुला राशि में हो, कुंभ राशि में शनि कुंडली में है, किसी के मेष में है, तुला राशि में है, तो 7.5 के दौरान उस व्यक्ति को सिर, आँख और हार्ट से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो ये भी देखना है कि कुंडली में 7.5 किस भाव में बन रही है, किस प्रकार की राशि में बन रही है, इस पर भी निर्भर करेगा 7.5 का प्रभाव। अब चर्चा करेंगे 7.5 के उपायों की। 7.5 शनि महाराज से है, शनि महाराज को प्रसन्न करना होगा। अगर शनि महाराज ज़्यादा बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो शनि महाराज को कमज़ोर भी करना होगा। तो शनि के लिए अच्छा उपाय, 7.5 के लिए दमदार उपाय बता रहा हूँ। आप शनिवार को शाम को एक स्टील की नई कटोरी ले लीजिए। शाम के समय जब गोधूली निकल जाए तो कमरे में लाइट वगैरह जला करके एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल या काले तिल का तेल ले लीजिए और उसी में अपना चेहरा झांकिए। लाइट रहेगी तो चेहरा दिखेगा और अपने प्रतिबिंब को, जो तेल में छप रहा उन्हीं को, प्रतिबिंब को शनि की छाया मान लीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए शरणागति होने की। हे शनि महाराज, हम आपके शरणागत हैं, हम आपकी महिमा से पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करो, हम आपके शरण में। ऐसे प्रार्थना करिए। कुछ सिक्के डाल दीजिए उसी तेल में और कटोरी सहित तेल को उठा के ले जा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आइए। इसको 11 शनिवार करना चाहिए या 7.5 जब भी चल रही है, पूरे महीने में एक बार किसी शनिवार को करते रहिए। वैसे 11 बार साल भर में एक बार करिए, 11 शनिवार करके बंद करिए, फिर अगले साल, फिर अगले साल। इसी प्रकार से आपको 7.5 वर्षों तक करना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा उपाय यह है कि जो पीपल का वृक्ष होता है, शनि महाराज पिपलाद ऋषि के कारण से, जो व्यक्ति पीपल की सेवा करता है तो पिपलाद ऋषि को दिए गए वरदान के कारण से पिपलाद ऋषि से शनि महाराज को डर लगता था, क्योंकि पिपलाद ऋषि जो है पीपल पे ही पैदा हुए थे, तो इसलिए पीपल की छाया में पैदा हुए थे, पीपल के फल खा करके बड़े हुए थे। तो ये एक विशेष कहानी है, उस कहानी पर यहाँ नहीं जाना चाहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति पीपल के शरण में है तो शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा, 7.5 से बच जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब 7.5 हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, जल दे। लेकिन इससे भी अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ। 7.5 चल रही हो तो क्या करिए, पीपल के वृक्ष में जल डालिए। पीपल के वृक्ष में जल डालना है, शनिवार को 7 बार जल डालना है। पीपल के वृक्ष के पास गए, धूप ले गए, दीप ले गए, कुछ मिठाई लेके जाइए, जल लेके जाइए। 1 लोटे जल से 7 बार जल डालिए। थोड़ा सा डालिए, फिर रुक जाइए, फिर थोड़ा सा डालिए, फिर रुक जाइए। इस प्रकार से एक बार में ही 7 बार भाग करके जल डालिए और जल डालते समय एक मंत्र बोलिए, शनि देव टोटा कभी ना आवे, टोटा शनि की घड़ी घड़ी ले 70 बला टले। जब एक बार जल डालिए तो इस मंत्र को बोल दीजिए, फिर जल डालिए, फिर ऐसे 7 बार करना है और वहीं पर धूप, दीप, फूल, अक्षत वगैरह चढ़ा करके पीपल के वृक्ष पे नमस्कार करना चाहिए। ये उपाय भी बड़ा कारगर उपाय है शनि की 7.5 के लिए। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ हैं, सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, रिफाइन तेल को छोड़ करके, क्योंकि वो मिक्स चीज़ों से बनाया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, लोहे का सामान हो गया,
काले रंग की वस्तुएं हो गई, इनका दान भी किया जा सकता है। लेकिन जो तेल में झाँकने वाला उपाय है और ये जो मंत्र में बताया जल देने वाला, ये काफ़ी कारगर उपाय है। इससे भी सबसे तगड़ा उपाय यह है कि आप जो शुरू में मैंने सावधानियां बताई आचरण सही रखने के लिए, उस पे ध्यान दे करके आप इसे और ज़्यादा सही कर सकते हैं। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ करना, क्योंकि हनुमान जी को भी शनि ने वचन दिया है, जो हनुमान जी के भक्त होंगे शनि महाराज की कुदृष्टि से बचेंगे। हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना और भोग लगाना भी शनि की 7.5 से राहत दिलाने का काम करती है। चलते फिरते हुए हर समय गाड़ी चला रहे हैं, बैठे हैं, खा पी रहे हैं, ओम पिपलेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप करने से शनि की 7.5 में रिलीफ मिलता है। ओम पिपलेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं और इसी मंत्र से भगवान शिव को अभिषेक भी कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 में राहत मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ही शनि और चंद्रमा साथ में होंगे, यानी पैदा होते ही व्यक्ति की 7.5 चल रही थी, तो ऐसे व्यक्ति की 7.5 जब जब जीवन में आएगी तो ज़्यादा परेशानी देगी, पहला नियम। दूसरा, कुंडली में शनि का प्रभाव सूर्य और चंद्रमा दोनों पर हो, यानी या तो दोनों के साथ हो शनि, या एक के साथ हो, एक पे दृष्टि देख रहा हो, या सूर्य और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में आ जाए। किसी भी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का संबंध जन्म कुंडली में शनि से होगा तो 7.5 ज़्यादा तकलीफ दे जाएगी, ज़्यादा परेशानी दे जाएगी। मान लीजिए सूर्य जो है शनि से दृष्ट है और चंद्रमा शनि के साथ है, यानी सूर्य चंद्रमा को ही 7.5 का प्रभाव झेलना है। सूर्य क्या है? आत्मबल है। चंद्रमा क्या है? मनोबल है। तो कुंडली में अगर सूर्य मजबूत रहे, देखिए 2 में से एक मजबूत चाहिए, आत्मबल, सूर्य से आत्मा का बल और चंद्रमा से मन का बल। तो अगर आत्मा का बल मजबूत होगा तो भी आप धैर्य रख लेंगे, चीज़ों को सहन कर लेंगे। आत्मबल मनोबल दोनों कम होने पर इंसान टूट जाता है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि कुंडली का कहीं सूर्य और चंद्रमा दोनों तो शनि से प्रभावित नहीं है, अन्यथा 7.5 और खराब जा सकती है। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा, रोचक भी लगा होगा। उपाय करिए और शनि महाराज से अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए कामना करिए और आचरण को सही रखिए। धन्यवाद।